आज सभी के चेहरे में एक बड़ी प्रसन्नता का भाव है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया में उल्लास का वातावरण है, क्योंकि एक कलंक था हमारे माथे पर, विंध्य क्षेत्र के में पिछड़ेपन का कलंक का जो सबसे बड़ा कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, ना अच्छी सड़कें थी, ना रेलवे लाइन के विस्तार के लिए जो योजनाएं थी उस पर कोई काम हो रहा था, जिसका जिक्र अभी जनार्दन मिश्रा जी ने किया। मैं जनार्दन जी को और आदरणीय गणेश सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए, और उस समय रीति पाठक जी सांसद थी, उसके पहले गोविंद मिश्रा जी सांसद थे और अब डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, ये तीनों लोगों ने जिस तरीके से ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए हजारों करोड़ रुपए मंजूर करा के विंध्य क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो सके, इसके लिए जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है, आज युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तीनों सांसदों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज का दिन वास्तव में विंध्य क्षेत्र को में उड़ान का पंख लगाने वाला है, एक सपने को साकार करने वाला है। मैं देख रहा था जब अलायंस एयर और इंडिगो ने रीवा से हवाई सेवा शुरू करने के लिए जब उनका एग्रीमेंट हो गया, उनको ऑर्डर हो गया, तो मैंने पुरानी फाइलों को खंगाला कि ये अभियान कब शुरू हुआ था। तो अगस्त के महीने में 2014 में, आज से 11 साल पहले रीवा में एयरपोर्ट बने, इसके लिए जब वहाँ पर बातचीत शुरू हुई तो लोगों ने कहा रीवा में एयरपोर्ट, कैसी बात कर रहे हैं, रीवा तो बहुत, वहाँ क्या पोटेंशियल है, क्या वहाँ कोई संभावना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अब ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं है, तो मैंने ये सिर्फ एक आग्रह किया था कि रीवा में फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए, और यदि फिजिबिलिटी में, साध्यता में यदि आता है कि रीवा में एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल एयरपोर्ट मत बनाइए, लेकिन निर्णय लेने के पहले फिजिबिलिटी स्टडी जरूर होना चाहिए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने पत्र लिखा, 11.5 लाख रुपए मांगे गए, 11.5 लाख रुपए भेजा, और वो 11.5 लाख रुपए गए। तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम आई और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने यहाँ पर जब सर्वे किया, उसके बाद जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि और किसी इलाके में एयरपोर्ट बनाने की संभावनाओं से यदि हम तुलना करें तो नए एयरपोर्ट जो देश में बनने वाले हैं, उन सारे नए एयरपोर्टों की सूची में रीवा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलाका है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 40 मिलियन टन सीमेंट यहाँ पे बनती है, 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर हैं। कौन सा ऐसा पीएसयू है भारत सरकार का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है? एनसीएल, एनटीपीसी और 3 वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ से 1.25 घंटे की दूरी पर है। मैहर में शारदा माई का धाम है जहाँ से श्रीकांत जी आते हैं। चित्रकूट में धाम है जहाँ पर भगवान राम ने 12 वर्ष अपने वनवास के जहाँ पर बिताए। अमरकंटक हमारे यहाँ है, सब कुछ तो हमारे यहाँ है, उसके बावजूद भी ये क्षेत्र सिर्फ इसलिए पिछड़ा रहा कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए लोग 10 बार सोचते थे कि रीवा जाएं, कैसे जाएंगे, कैसे वापस आएंगे, और इसके कारण कई ऐसे हमारे विकास के अवसर होते थे जो हमारे हाथ से निकल जाते थे। और इसलिए जब ये साध्यता हुई, फिजिबिलिटी हुई, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने माना। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, हमें 250 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो जैसा भी जनार्दन जी ने कहा कि हम लोगों ने जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रस्ताव रखा, 250 करोड़ रुपए मिले, भू अर्जन हुआ। जिला प्रशासन के लोगों को भी मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तत्परता के साथ यहाँ पर भू अर्जन हुआ। जो यहाँ पर किसान बैठे हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और तब जाके ये एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। फरवरी 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री जी और पूर्व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, और 20 अक्टूबर 2024, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से इसका लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर पधारे थे, और आज
10 नवंबर 2025 को सपना साकार हो रहा है, जब रीवा से दिल्ली, डायरेक्ट रीवा से दिल्ली 72 सीटर प्लेन अलायंस एयर जो भारत सरकार की कंपनी है उसका प्लेन आज यहाँ से उड़ान भरेगा। और ये सिर्फ हवाई जहाज उड़ान नहीं भरेगा, विंध्य क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे, विंध्य क्षेत्र उड़ान भरेगा और जाकर अपने मुकाम पर पहुंचेगा। हमारा एक ही मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर सबसे विकसित इलाके के रूप में हमारे विंध्य क्षेत्र को स्थापित करना। ये हमारा मुकाम है, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी अभी जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो रीवा से भोपाल फ्लाइट चलती है, फ्लाई बिग, ये भारत सरकार के RCS योजना से चलती है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में, जिसमें भारत सरकार के खजाने से सब्सिडी दी जाती है और उसके कारण उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ सके, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक। ये जो संकल्प था, ये जो सपना था, वो केंद्र सरकार की RCS योजना से रीवा से भोपाल हवाई जहाज चलता है। लेकिन ये जो रीवा से दिल्ली चलेगा, ये जो रीवा से इंदौर चलेगा, ये स्टेट VGF योजना से मंजूर हुआ है। राज्य सरकार के, आपको ध्यान होगा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था भोपाल में, प्रधानमंत्री जी आए थे, तो प्रधानमंत्री के हाथों से 14 पॉलिसीज को घोषित कराया गया था। उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन 14 पॉलिसी में एक एविएशन पॉलिसी का भी को वहाँ पर लॉन्च किया था और उस एविएशन पॉलिसी में यह प्रावधान था कि हम 1000 किलोमीटर की यात्रा में 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और यदि ये योजना नहीं होती, यदि डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्टेट VGF योजना बनाने का निर्देश नहीं दिया होता, तो आज अलायंस एयर, जिसने बहुत खुशी बिड किया है, जो इंडिगो एयरलाइंस जो आज भारत सरकार की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने जो बिड किया है, वो बिड करना फिर संभव नहीं हो पाता, फिर रीवा से हवाई जहाज 72 सीटर चलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से बहुत बधाई देता हूं और एक बार फिर से सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के जो काम होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होते हैं। जब सारे लोग अपने अपने स्तर पर कमर कस के जुटते हैं, तब जाके इस प्रकार के जो माइलस्टोन वर्क हैं, जो एक तरीके से भागीरथी कार्य हैं, जो बहुत प्रयासों के बाद संपन्न हो पाते हैं, वो संपन्न होते हैं। इसलिए सभी को मैं बधाई देता हूं और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारा जो विकास हो रहा है, ये जो रीवा मुख्य मेन ट्रैक में आ रहा है, मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में तो किनारे पड़ा हुआ था। मैंने प्रधानमंत्री जब आए थे सीधी में तो भी कहा था कि हमसे ज़्यादा कोयला किसी इलाके में नहीं है, हमसे ज़्यादा लाइमस्टोन किसी इलाके में नहीं है। लेकिन आपकी कृपा से उड़ान स्कीम से जो एयरपोर्ट हमको मिला, जो सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जो हमको पैसा मिला, उसके कारण आने वाले दिनों में रीवा विकास की गति में, रफ्तार में सबको पीछे छोड़ेगा, अपना एक ऊंचा स्थान बनाएगा और हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग जो अभी तक छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, जब कभी हम जाते थे नागपुर, जब कभी जाते थे मुंबई, और लोग बताते थे कि आपके विंध्य क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर हैं। मैं पूछता था क्या करते हैं, तो जो काम वो बताते थे उसको सुन के कभी कभी तकलीफ होती थी। छोटी छोटे दुकानों में छोटी छोटी नौकरियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ापन था, तो रोजगार की संभावना ही नहीं थी। लेकिन अब रीवा जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विंध्य क्षेत्र जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बाण सागर का पानी रीवा जिले में धरती से दौलत पैदा हो रही है। गणेश सिंह जी के प्रयास से, प्रतिमा बागरी जी के प्रयास से नर्मदा मैया का पानी भी सतना जिले में बहुत जल्दी आ रहा है। हमारे सतना के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सारे लोगों के प्रयास से ये जो काम हो रहा है, उससे धरती से दौलत पैदा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यदि किसी भी इलाके को समृद्ध करना है, विकसित बनाना है, तो धरती से दौलत पैदा करनी पड़ेगी। धरती से दौलत पैदा करने के लिए नदियों को जोड़ना पड़ेगा, सिंचाई की नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, वही मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। विंध्य क्षेत्र में 1 इंच जमीन भी सिंचाई
सिंचाई के बिना न रह जाए, इसके लिए सारा प्रयास हो रहा है।